बड़ी खबर गुजरात से है, जहां सूरत में ब्लैक फंगस का अनोखा केस सामने आया है। एक ही शख्स में मिला 5 तरह का ब्लैक फंगस। शुरुआती जांच में नहीं मिला था कोई लक्षण। ब्लैक फंगस ने सीधा ब्रेन पर अटैक किया और एक शख्स जिसके अंदर 5 तरह का ब्लैक फंगस मिला है। जब शुरुआती जांच हुई थी इस व्यक्ति की तो किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं था और सीधे ब्लैक फंगस ने इस शख्स के ब्रेन पर अटैक किया। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। कल भी एक हरियाणा का मामला सामने आया था कि व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ, लेकिन वो शख्स जो था वो ब्लैक फंगस का शिकार हो गया। तो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के इस अनोखे केस से डॉक्टर भी हैरान हो गए हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर मौलिक पटेल का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी तक जनरली ये देखा जा रहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस और जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं उसमें शुरुआत में क्या होता है कि पहले नाक में दर्द होता है, फिर आंखों में दर्द होता है, आंखों के आसपास सूजन होती है, देखने में कमी होती है। जबकि ये मरीज़ को क्या था कि हफ्ते पहले हमारे पास जब आया था तो ऐसा था कि उसके हफ्ते पहले उसको कोविड था, कोविड से ट्रीट होके वो बाहर निकला था और पेशेंट अचानक से कोसंबा गांव में अचानक से वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में ही वो हमारे पास आया। जब वो यहाँ पे पहुँचा बेहोशी की हालत में आया हुआ था, तब उसका सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया। तो एमआरआई में ये देखने को मिल रहा था कि उसके दिमाग में सूजन है, काफ़ी सारी सूजन है। तो ये सूजन के देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पे ट्यूमर की गांठ हो, या तो फिर खून का बड़ा धब्बा हो, या तो फिर क्लॉट हो, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में इंफाक्ट बोलते हैं। इस कंडीशन में ये होता है कि मरीज़ की जान बचाने के लिए इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है। जो साइन सिम्टम्स उसके देखने को मिल रहे थे, जो मरीज़ के चिन्ह थे, उसके हिसाब से ये लग रहा था कि उसको ऐसा कुछ म्यूकोरमाइकोसिस जैसा लग नहीं रहा था। जो उसका प्रेजेंटेशन था, जो इसकी हिस्ट्री थी, जिस कंडीशन में मरीज़ आया था, उस हिसाब से लग रहा था कि मरीज़ को कोई गांठ हो गई। पर जब हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के दौरान देखा कि सूजन के साथ साथ दिमाग में ऐसा कोई हिस्सा है जो अलग से है, जो अभी तक ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा था। तो वो हिस्से की हमने बायोप्सी करने का डिसाइड किया। बायोप्सी करने पर ही आगे जाके पता चलेगा कि आगे क्या था। और देखिए, डॉक्टर्स मान रहे हैं कि ये देश दुनिया में अपने आप का पहला मामला है। जनरली जो ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट होता है वो साइनस के थ्रू ब्रेन में जाता है और उनके बाद ब्रेन का और मेनिंजिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। पर ये वाले केस में साइनस एकदम क्लियर थे, ऑर्बिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, डायरेक्टली ब्रेन में। और ब्रेन में भी जनरली जो साइनस के बाद जो होता है वो फ्रंटल लोब में ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है वही इन्वॉल्वमेंट होता है। पर ये वाला केस है जो जिसमें ब्रेन के अंदर, ब्रेन का जो डीप सीटेड पार्ट है, बेजल गेंगलिया है, थैलेमस है, वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो उनका एक रीज़न ब्लड से हो सकता है, ब्लड में से जाने, ब्लड के थ्रू स्प्रेड हुआ, वैसे एक पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, तो बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, इस तरह के क्या और कोई मामले आए हैं तो? ब्रेन में जनरली जो पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस रहता है वो साइनस इन्वॉल्वमेंट रहता है और उनमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट कई सारे पेशेंट में रहता है कि जिनके अंदर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, एब्सेस होता है। बट ये वाले केस में यूनिक चीज़ ये थी कि पेशेंट को साइनस इन्वॉल्वमेंट नहीं था और डायरेक्टली ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट था। और ब्रेन में भी पेशेंट का जो इन्वॉल्वमेंट था वो डीप सीटेड था। ब्रेन का जो अंदर का भाग है, बेजल गेंगलिया है, जो एकदम डीप सीटेड लोकेशन पे है, उसका इन्वॉल्वमेंट था। तो उस हिसाब से पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस हो और सिर्फ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा मैंने कई सारी जर्नल देखे, रिव्यू आर्टिकल देखे, उनमें ऐसा कोई अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट हुआ नहीं है। इस हिसाब से ये शायद पहला केस हो सकता है। इसके ऊपर क्या रिसर्च है ऐसा कुछ? डेफिनेटली मैंने उनके लिए केस रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया है और हम उसको नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में जल्दी पब्लिश करने वाले हैं।